राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक, महम, कलानौर में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में बीजेपी जेजेपी का जन विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। महंगाई से जूझ रही जनता को किसी तरह की राहत देने की बात तो दूर, हद तो तब हो गई जब संपत्ति क्षति वसूली जैसा विधेयक जबरन पास करके आम आदमी के हकों की आवाज उठाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। बीजेपी राज में अब सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज उठाना भी अपराध हो गया है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक की शब्दावली साफ साफ बता रही है कि निर्दोष को भी इस विधेयक की आड़ में बड़ी आसानी से दोषी बना दिया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस जन विरोधी सरकार का बेरहम चेहरा पूरे देश ने देखा है। किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसानों ने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन इस सरकार ने ना तो उनके परिवारों के लिए कुछ किया और ना ही कोई आर्थिक सहयोग दिया, ना ही परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए कुछ किया। यहाँ तक कि सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे। इतना ही नहीं, इस सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद किसानों व उनके परिवारों के आंसुओं की खिल्ली उड़ाते रहे, उन्हें अपमानजनक बोल कहते रहे। जब विधानसभा सत्र में कांग्रेस की ओर से एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव कंसाला, जिंद्रान कला, बहु अकबरपुर, समैन में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि सरकार ने हजारों स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब तक हर सरकार स्कूल अध्यापकों की संख्या बढ़ाती आई है। ये पहली सरकार है जिसने अध्यापकों के पद खत्म किए और स्कूल बंद किए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम स्कूल बनवाना होता है, बंद करना नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक ही झटके में 1057 स्कूलों को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय बनाए गए 9 किसान मॉडल स्कूलों को भी इस सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में 40,000 अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी है। उनकी भर्ती करने की बजाय सरकार पदों को खत्म करने में जुटी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में हर वर्ग को निराशा हाथ लगी है। कमर तोड़ महंगाई की वजह से हरियाणा का कर्मचारी महंगाई भत्ते की बाट देख रहा था। वहीं आम लोग इस बात के इंतजार में थे कि प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेगी और महिलाओं को उम्मीद थी कि रसोई गैस पर सब्सिडी देकर सरकार उनकी रसोई के बजट में राहत देगी। लेकिन सारी उम्मीदों को धराशायी करते हुए सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के बजाय बजट में कुछ नहीं किया। बजट में न किसान व मजदूर के लिए कोई योजना थी और न ही कर्मचारी व व्यापारी के लिए कोई राहत का ऐलान। हल्ला बोल हरियाणा।